बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। मैं आज आपसे चक नंबर 137 10R जहानिया प्रोफेसर फार्म से मुखातिब हूं। आज मैं आपको सब्जी की एक अहम सब्जी जो है उसके बारे के अंदर बताने वाला हूं कि जो इंतहाई कम वक्त के अंदर आपको पैदावार देती है और उसके ऊपर खर्च भी बाकी सब्जियों के मुकाबले में तकरीबन कम आता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई किसान की फसल जो है मार्केट में आती है तो उसका अमूमन रोल पड़ जाता है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये देखें ना, अब हमने यहां पे तो अपनी मेहनत कर ली, इसके अलावा हमने फसल तैयार कर ली, मंडी में पहुंचा दी। अब ज़ाहिर है कि रेट तो हमारे बस में नहीं है ना। अब उसके कुछ हम हिफाजती अपनी तरफ से जिसे कहते हैं हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे कुछ इकदाम कर सकते हैं कि यार अगर एक फसल जो है उसका रेट कम हो गया तो एक दूसरी फसल साथ उसके लगा लें कि दोनों फसलों में से कोई फसल तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से रेट देगी ना। तो मैंने ये सोचते हुए दो फसलों को आज मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे भी बताऊंगा। मैंने दो फसलें और भी इकट्ठी लगाई हुई हैं, तो मैं ये दो फसलें मैंने इकट्ठी लगाई हुई है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तीन फसलें इकट्ठी लगाई हुई हैं। क्या आप देखें, ये सामने आपको बाग भी नजर आ रहा है। ये देखें, ये पौधे बाग के हैं, ठीक है। ये बाग जो है ये तकरीबन 18/20 के ऊपर जो है वो बाग लगा हुआ है। तो ये बाग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है। अब दरमियान के अंदर जो जगह पड़ी हुई थी, अब ये वैसे पड़ी रहनी थी। अब भी मैंने इसके अंदर भी जो फसल काश्त की है, मैंने उसका भी रिस्क नहीं लिया। मैंने कोशिश की है कि मैं दो फसलें लगाऊं। पहले मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे साथ लगाया हुआ है, बैंगन लगाया हुआ है। ये आप देखें, ये कैमरा में दिखाएगा कि ये हमारा बैंगन लगा हुआ है, ये देखें। और ये हमारा जो है ये मैंने टिंडी लगाई हुई है, जिसको चपन कद्दू भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको टिंडी के बारे के अंदर बता दूं कि भाई टिंडी जो है ये मैंने पहले इसको डिशों में लगाया था और डिशों के बाद मैंने तकरीबन 1 महीना बाद इसको आगे मुंतकिल किया है। यानी ये आज तकरीबन इसको 22 दिन हो गए जो मैंने मुंतकिल किया था। आज ये फसल जो है लगने के बाद इसको 22 दिन हो गए। ये मैंने पहले काला छापर डाला है। पहले मैं इसका फासला बता दूं आपको कि आज यानी 22 दिन हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये नवंबर की 15 तारीख को तकरीबन जो है ना ये लगी थी और आज ये तकरीबन 21-22 दिन की हो चुकी है। अब मैंने इसको, ये जो पटड़ा है दरमियान वाला, ये मैंने 5 फुट का रखा है। ये दरमियान के अंदर बाग आ गया, ये मैंने 5 फुट का, जिन दोस्तों का बाग है वो उसके अंदर उससे फायदा उठा सकते हैं। और ये इसका फायदा ही होगा क्योंकि नीचे नीचे रहता है, बाग का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें जो खाद वगैरह पड़ती है वो बाग जो है उससे ले लेता है। तो अब जनाब आपने जो ये टिंडी है, ये मैंने 5 फुट का पटड़ा रखा है, 2.5 फुट की खेल है। पहले मैंने इसके ऊपर मल्चिंग की है। मल्चिंग करने के बाद ये इसका जो सुराख है ये मैंने 20 इंच पे डाला है, यानी पौधे से पौधे का फासला 20 इंच है। और ये बैंगन का भी पौधे से पौधे का फासला जो है वो तकरीबन 20 से 22 इंच है। कहीं ये सुराख निकालने वाला आगे पीछे भी कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका जहां तक बीज का ताल्लुक है, तो ये बीज जो है ये तकरीबन 3000 रुपए का एक पैकेट आता है। और ये 2 एकड़ के अंदर एक तरफ जो मैंने लगाया है तो ये 10 पैकेट लगे हैं, तो ये तकरीबन 30,000 रुपए का बीज लगा है। तो ये मैंने यानी टिंडी का ये बीज लग गया है। अब ये एक तरफ मैंने इसकी टिंडी लगा दी। अब ये जो बैंगन जो है, बैंगन भी मैंने इसके साथ इसकी पनीरी लगाई थी। 1 महीने के बाद जो है इसको बैंगन को भी इसके साथ ही मुंतकिल कर दिया। ये भी आज 22 दिन का हो गया है और अल्लाह ताला शुक्र है ये बैंगन भी चल पड़ा है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। मैंने पिछले साल भी लगाया था कि आपकी जो टिंडी है, आप देखना कि बैंगन इस तरफ ये खड़ा रहेगा, यहां तक बैंगन आ जाएगा और ये टिंडी जो है आपकी ये बेल बन के यहां तक ये आ जाएगी। तो आपकी जो टिंडी है ये आपकी शुरू हो जाएगी, यानी फरवरी के अंदर ये शुरू हो जाएगी। और बैंगन जो है आपका ये भी मार्च के अंदर शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कर्मो फजल करे, हो सकता है कि रेट इसका भी अल्लाह अच्छा दे दे, उसका भी अच्छा दे दे। तो इस तरह दोनों के आपस में मिलने से ये एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि अल्लाह ताला दोनों में से किसी का एक रेट लग गया तो किसान की जो मेहनत है उसका फल जो है वो मिल जाएगा। जहां तक इसमें खाद का ताल्लुक है, तो भाई मैंने खाद जो है इसके अंदर 2 एकड़ के अंदर, टिंडी के अंदर खाद कम पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं,
कुछ लोग कहते हैं कि इसको खाद पा के इसको चढ़ा लो। एक साल हमने इतनी खाद चढ़ाई कि वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई और उसके बाद पता चला उसको कोई शय नहीं लगी। तो इसके अंदर मैंने भाई सिर्फ आधी बोरी जो है वो नाइट्रोफास की फी एकड़ के हिसाब से जो है वो फ्लड की है। और साथ मैंने उसके रूढ़ी ये पड़ी हुई है, वो सामने कैमरा में दिखा दे, वो सामने रूढ़ी पड़ी हुई है, वो गली सड़ी रूढ़ी थी, वो मैंने जो है गोबर की खाद वो भी मैंने साथ इसके फ्लड कर दी है। तो इस तरह ये, अब इसके अंदर एक चीज का आपने ख्याल करना है मेरे किसान भाइयों, कि टिंडी के अंदर सबसे पहले तो यह है कि मैंने इसकी जो स्प्रे थी ना, वो मैंने कैब्रियोटॉप, थाइफोलेट, बाकी जो स्प्रे थी वो सारी की सारी ना 2-3 स्प्रे मैंने डिशों के ऊपर ही कर दी, थोड़ी सी वो उसके अंदर स्प्रे लगी, यानी एक दिन पहले स्प्रे करके यहाँ पे मुंतकिल कर दिया। दूसरी बात जो आपने ख्याल रखना है इसका, टिंडी का खास करके, इसकी भी जड़ें गल जाती हैं, कि आपने इस टिंडी को पानी नहीं आगे जाके ज्यादा लगाना, क्योंकि जब आगे जाके ओस पड़ती है, रात को दिन को धुंध पड़ती है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो फिर डंपिंग का मसला आ जाता है कि आपकी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और ये पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों मरते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि यार खाद पानी देके ना जल्दी जल्दी फौरी तौर पे, क्योंकि रेट अच्छा होता है गेती का, कि यार इतने शापर हो गए ना, मिसाल के तौर पे 500 रुपए का अगर शापर हुआ, 200 शापर उतराए तो 1 लाख रुपए का हो गया, जो यार 4 चुनाइयां भी दे गए 4 लाख रुपए का हो जाएगा, उसके बाद जान छुट्टी, झगड़ा मुक्का। लेकिन वो 400 के चक्कर में ना हम जितना जल्दी करते हैं ना, उतना ही कहते हैं कि अगर आप चावल जो है वो गर्म गर्म खाओगे ना, तो ज्यादा गर्म खाओगे तो आपकी जुबान भी जल सकती है। तो इस तरह ये पौधा जो है वो ज्यादा पानी और ज्यादा नमी की वजह से उसकी जड़ें गल जाती हैं, इससे फल भी गल जाता है और पौधा जो है वो सूख जाता है। इसी तरीके के साथ बैंगन का भी सूख जाता है और ये टिंडी का भी सूख जाता है। तो आपने इसको अंदर गोडी लगा के, इसके मुंह खोल के, दिन में इसके मुंह खोल दिए, रात को ढक दिए। तो इस तरह ये करके आपने इसको जितनी भी चाहे वो खुश्की देने, लेकिन इतनी भी देने के पौधा जो है वो फल लेके छोटा ही रह जाए। फिर आपने जब भी लगाना है पतला पानी लगाना है। जब आप दूसरा पानी लगाएंगे तो दूसरे पानी के अंदर आपने क्या करना है, दूसरे पानी के अंदर भी आपने आधी बोरी नाइट्रो की डाल देनी फी एकड़, ठीक है। ये अगर आपकी जमीन है तो आपने एक डीएपी डाल देनी है। अगर आप डीएपी अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसके अंदर एक डीएपी डाल दें। तो इस तरह ये आपकी ये जो फसल है, जहां तक स्प्रे का ताल्लुक है, तो इसके ऊपर जो है वो फंगस आती है, जड़ की बीमारी आती है। जड़ की बीमारी के लिए आपने क्या करना है, थाइफोनेट जो है ना, वो 400 ग्राम थाइफोनेट आपने पानी के साथ फ्लड कर देना है। सल्फर आपने 2 किलो जो है फ्लड कर देना है। इसी तरीके के साथ आपने जो है इलियट जो है वो आपने 500 ग्राम जो है वो इलियट भी आप जो है वो फ्लड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जड़ की बीमारी जो है उससे आपका पौधा जो है वो महफूज हो जाएगा। जहां तक फंगस का ताल्लुक है, तो फंगस के अंदर आपने इसके अंदर ऑक्सीस्ट्रोबिन है वो आप कर सकते हैं स्प्रे। इसके अलावा इसके लिए जो बहुत अच्छा स्प्रे जो है वो डाउनी और पाउडरी दोनों को कंट्रोल कर लेता है, वो कैब्रियोटॉप है। आपने कैब्रियोटॉप इसके अंदर जो है वो स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने का तरीका ये है कि आपने 8 बजे इसका जो है ना वो पेपर उतार लेना है और फिर इसको स्प्रे अच्छी तरह करके, कोई गोडी शोडी करनी हो तो वो गोडी करके, आपने देखे ना जैसे ये मल्चिंग के दरमियान के अंदर जो है ना ये जगह बची हुई है, तो इसकी आपने गोडी खुरपी से अच्छी तरह जो है वो करा देनी है, कुसोले से करा देनी है। इससे ये होता है कि जमीन की हवा निकल जाती है, खुश्की आ जाती है। तो खुश्की आने से ये है कि पौधे के अंदर से नमी जो है वो खत्म हो जाती है। यानी आपने इसकी जो बढ़ोतरी है ना पौधे की, वो फल के हिसाब से ऐसा ऐसा करानी है, ना तो इतनी कम करानी है कि छोटी छोटी यहीं पे रह जाए, ना इतना ज्यादा आपने बढ़ोतरी करा लेनी है कि वो पौधा जो है वो आगे के आगे बढ़ता रहे, उसको फल ही ना लगे। यानी टिंडी का भी इसी तरह बैंगन का, क्योंकि बैंगन के ऊपर भी जो वो तकरीबन सेम बीमारियां आती हैं। बैंगन को तो वैसे स्प्रे साथ जो है वो हो जाएगी, क्योंकि उसको इतना फंगस नहीं आता। जब इसको सुंडी आएगी तो सुंडी तक जो है आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त तक जो है वो तकरीबन जो है ये काफी पैदावार बैंगन दे चुका होता है, क्योंकि सुंडी जाके आती है चौथे महीने के अंदर, और चौथे महीने के अंदर आप काफी चुनाइयां इसकी ले चुके होते हैं। तो इस तरह जब आपकी ये चुनाई शुरू हो जाए ना, तो फिर हर चुनाई के बाद, चुनाई से थोड़ा सा पहले जब आपका फल थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाए ना, फिर आपने इसके अंदर आधी बोरी जो है वो पोटाश की फ्लड कर देनी है। वो आप दोनों पोटाश की फ्लड कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप लिक्विड जो है वो 3 लीटर कर दें, और अगर आप दूसरी पोटाश करना चाहते हैं तो उसमें स्वाद की जो है बहुत अच्छी जो है वो है अल्ट्रा पोटाश जो है वो आप 5 किलो कर दें। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो लोग तो कहते हैं कि 10-12 किलो करें, लेकिन आप 5-6 किलो भी कर देना तो उससे अच्छा काम चल जाता है। लेकिन आपके पास अगर कोई रूढ़ी मौजूद है या कोई और गली सड़ी चीज़ है तो उसको आप जो है, या कोई राख है तो वो भी आप थोड़ी सी इसके अंदर फ्लड करते रहें, तो आपकी खाद की जो है वो बचत हो जाएगी। तो ये आपकी चुनाइयाँ जब शुरू हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर आपको इंशाल्लाह इधर से भी आमदनी शुरू हो जाएगी, इधर आपका बैंगन जो है इसकी भी आमदनी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये दोनों मिलके ना
मैं तो पिछले साल अल्लाह ताला का शुक्र है बड़ी अच्छी पैदावार दोनों ने दी थी, और यही करके मैंने अब के भी लगाया है। तो ये मैंने इसके अंदर ये सरिया लगाया हुआ है, ज़ाहिर है ये पेपर है आपके सामने है, पेपर भी मैंने पुराना ही डाला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं भाई पुराना पेपर ये हो जाएगा, भाई पुराने पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा जो जाती तजर्बा है वो ये है कि पुराने पेपर के अंदर, ये देखें ये नया पेपर मेरे पास नहीं था, पहली तरफ मैंने नया पेपर लगाया हुआ है टमाटर के अंदर, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये नया पेपर है, और ये मैंने पुराना पेपर लगाया हुआ है। पुराने पेपर का आपने ये करना है कि इसको जो है ना थंद टोपा जो है ना वो करते रहना है, खास करके जो मशर अपना शुमाल की तरफ है ना, ये आपने अच्छे तरीके के साथ डबल जो है ना वो शापर लगा देना। मैंने अभी और लगाना शापर इस पे, वहां तक पहले सरिये तक जो है ना दोबारा शापर लगा दें, क्योंकि हवा चलती है ना तो इधर से फटने का खतरा होता है, दरमियान में कहीं कोई फट वट जाता है उसको आप जो है ना वो जोड़ते रहें। तो इस तरह ये आपका जो है ना वो सीजन जो है ये सर्दी वाला ये आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाता है। तो ये इंशाल्लाह इस तरीके के साथ आपको इंशाल्लाह अच्छी पैदावार जो है वो मिल सकती है, यानी टिंडी से भी और ये आपके इससे भी, और ये बाग भी आपका साथ तैयार हो जाएगा। तो मेरी कोशिश मेरे किसान भाइयों ये होती है कि मैं खुद काश्तकार हूँ, मैं ये कोशिश ये करूँ कि मैं आपको वो रियल मालूमात दूं कि जिससे मेरे किसान भाइयों को फायदा हो जाए और उनका कम खर्चे के अंदर ज्यादा चीजें जो है वो पल जाएं, और इससे जो इस वक्त उसकी खस्ता हाली है या इस वक्त जो कसम पुरसी की हालत के अंदर है, तो उसको अब कोई राह सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब तो खर्च करने को कोई शय मिल ही नहीं रही। और कहा था ना शायर ने कि अब तो इतनी भी नहीं मिलती मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप जो मेरे नए आने वाले काश्तकार भाई हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें और शेयर भी कर लें, ताकि नए आने वाले जो मेरे मेरे साथी हैं उनको, और मेरे पुराने जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरी मोहब्बत करने वाले हैं, उन तक ये तमाम की तमाम वीडियो जो है वो पहुंचती रहें। तो अगर आपको फिर भी कोई बात रह गई हो, तो अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर जो वो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ पे होता है, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो मुझे जितनी मालूमात है तो मैं इंशाल्लाह ताला वो पहुँचाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भाई के पास और कोई मालूमात हो तो वो भी आप जो है उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन।